हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारा जो लास्ट वीडियो था कंसेप्ट का, वीडियो नंबर 5, वहाँ पर हमने सी आर ए आर का कंसेप्ट देखा था। आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी हम उसमें का जो रिस्क वेट है वो एक्चुअली क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हम इस वीडियो में समझने का ट्राई करेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट वीडियो का ही पार्ट है। यहाँ पर सी आर ए आर है, 9% है, कैपिटल क्या क्या होता है ये सारा यहाँ पे दिया है। उसके बाद ये रिस्क वेटेड का कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अभी हमें ये कंसेप्ट समझना है, तो इसलिए हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि आप जब लोन लेने जाते हैं, होम लोन, वहाँ पे थोड़ा सा अलग इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आपका लोन 30 लाख से नीचे है तो अलग इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद 75 लाख के ऊपर है तो अलग इंटरेस्ट रेट है। उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो होता है, वो भी हम देखेंगे। तो अभी देखो, अगर लोन जो है वो 30 लाख रुपए तक है, ठीक है, तो वहाँ पर जो रिस्क वेट होता है वो हमारा 30%, 35% है। ये क्या है मैं बताऊंगा, 35% है। और अगर आपका लोन यहाँ पर 75 लाख के ऊपर है तो 50% रहेगा। अगर कमर्शियल रियल एस्टेट को लोन जा रहा है, यानी कि जो बिल्डर है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है वो रेसिडेंशियल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर 75% रिस्क वेट है। और प्रॉपर रेसिडेंशियल कमर्शियल रियल एस्टेट है, रेसिडेंशियल वाला नहीं है, यानी कि शॉप्स के लिए है, मॉल के लिए है, तो उसके लिए रिस्क वेट 100% है। तो अभी इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है बैंक को, वो हम आगे के स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। तो देखिए, समझता है नहीं समझता है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और जो एनपीए के लोन होते हैं, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि अल्टीमेटली वो तो लोन ही है ना, तो उसके लिए भी कोई अलग सा क्राइटेरिया यहाँ पर होता है। तो अभी देखिए, ये एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये अमाउंट परसेंटेज इसलिए दिया है कि फिर आपको पीछे के स्लाइड रेफर करना ना पड़े। अगर लोन 30 लाख से नीचे है तो 35% है, 75 लाख के ऊपर है तो 50% है, हाउसिंग रियल इस्टेट के लिए 75 है और इसके लिए ये है। करेक्ट। मान लीजिए यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम सी आर ए आर पकड़ते हैं, 10% है, और हमारा जो बैंक है उसके पास 150 करोड़ का कैपिटल है। तो 150 करोड़ का कैपिटल है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सी आर ए आर यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो 10% है। इसका मतलब है अगर मेरे पास कैपिटल 150 करोड़ है तो मैं टोटल लोन कितना दे सकता हूं, 1500 करोड़ का। लेकिन उसके लिए राइट वर्ड जो रहेगा, रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है। पिछले एग्जांपल, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था, आप सिंप्लिसिटी के लिए उसको सिर्फ लोन पकड़ लीजिए, यानी कि कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट। तो अभी क्या होता है देखिए, अभी मान लीजिए हम 4 केसेस पकड़ते हैं, ये ऊपर वाले, ठीक है, ये 4 ऊपर वाले केसेस पकड़ते हैं। 35% का केस है, 50% का है, 75% का है और 100% का केस है। तो अभी यहाँ पर मान लीजिए बैंक ऐसा डिसाइड करता है कि अगर मान लीजिए वो 3000 करोड़ के अगर ऐसे होम लोन देते हैं कि जो 30 लाख से नीचे है, तो उसको ये कैलकुलेशन के लिए उसको सिर्फ 35%, यानी कि इसका एक्चुअल कन्वर्जन होगा रिस्क वेटेड एसेट में 1050 करोड़। यानी कि ये जो टाइप का लोन है, अगर वो 4000 करोड़ का भी देते हैं तो उसका रिस्क वेटेड एसेट ये कैलकुलेशन में कितना आएगा, 1400 करोड़ आएगा। यानी कि इतने कैपिटल बेस पे एक बैंक 4000 करोड़ के हाउसिंग लोन दे सकते हैं जिसका अमाउंट 30 लाख से नीचे है। अभी देखो, अभी आपको 50% समझ में आया होगा, आगे आगे बढ़ते तो आपको पूरा समझ में आएगा। अभी मान लीजिए वो बैंक डिसाइड करता है कि हम होम लोन देंगे 75 लाख एंड अबव वाले, तो यहाँ पे रिस्क वेट 50% है। यानी कि अगर वो बैंक 3000 करोड़ का होम लोन देता है जिसका अमाउंट 75 लाख से ऊपर है, तो उनका कैलकुलेशन यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट 1500 करोड़ आएगा। यानी कि ये परफेक्ट मैच हो गया। यानी कि ये जो बैंक है ये मैक्सिमम 3000 करोड़ तक का लोन दे सकता है। कौन सा वाला, जिसका अमाउंट 75 लाख से ऊपर है। अभी आते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट पे, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वाले हैं लेकिन कमर्शियल है, आपको पता है कमर्शियल नहीं बिजनेस है वो, लेकिन वो हाउसिंग वाले हैं। तो यहां पर अगर वो 3000 करोड़ का लोन देते हैं तो यहां पर रिस्क वेटेड एसेट में 75% आएगा, तो वो आएगा 2250। यानी कि ये जो बैंक है वो नहीं दे पाएगा इतना लोन, क्योंकि ये RWA जो है वो फिर 2250 करोड़ होगा। इतना कैपिटल बैंक के पास नहीं है। यानी कि नाउ अभी ये जो बैंक है ये 2000 करोड़ का अगर
डिसाइड करती है कि रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लोन देंगे तो उसका फिर आरडब्ल्यू आएगा 1500 करोड़। यानी कि ये जो बैंक है मैक्सिमम 2000 करोड़ का लोन दे सकती है इसके लिए, कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए। करेक्ट, 2000 का। और अगर हाउसिंग लोन देना है तो 3000 करोड़ का दे सकता है, और 75 से लाख से अबव वाले, और कम से वाले हैं तो 4000, तो भी यहाँ पे और भी स्कोप, यानी कि ये 4200 300 भी यहाँ पे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिस्क वेटेड एसेट है, इसका रिस्क ज़्यादा है। करेक्ट। और इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। अगर प्योर कमर्शियल रियल एस्टेट है, प्योर कमर्शियल रियल एस्टेट यानी कि कोई बिजनेस के लिए, तो 3000 करोड़ तो दे ही नहीं सकते क्योंकि उसका 100% लेना है। यानी कि ये जो बैंक है अगर प्योर कमर्शियल एस्टेट देना है तो वो सिर्फ 1500 करोड़ का लोन दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लोन देंगे तो मैक्सिमम 1500 करोड़ दे सकते हैं, यहाँ पे 2000 करोड़ का दे सकते हैं, यहाँ पे 3000 करोड़ का दे सकते हैं, और यहाँ पर तो 4000 करोड़ से भी ज़्यादा दे सकते हैं। यानी कि सेम टाइप का लोन है तो आपको इस मतलब इस तरीके से आपको वो रिस्क वेट लगाना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स के लिए ये आरडब्ल्यू की वैल्यू अलग आएगी। मुझे लगता है अभी आपको ये समझ में आया होगा कि सेम टाइप का लोन के लिए सेम टाइप का इंटरेस्ट रहता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोन होता है। मान लीजिए हाउसिंग में ही 30 लाख से नीचे, इसलिए बैंक क्या कहती है आपको, देखो बैंक में आपको पता है 75 लाख से ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि वो क्या कहना चाहते हैं आपको कि आप कम वाला लीजिए, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे बताओ, अगर मैं 4000 करोड़ का लोन दे सकता हूं तो यहां पर मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा ओवरऑल करके वो ज़्यादा मिलेगा, यहां पे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है। करेक्ट। भले इंटरेस्ट रेट यहां पे कम है और लेकिन यहां पे रिस्क भी कम है। करेक्ट, क्योंकि मैं सिर्फ 30 लाख का लोन दे रहा हूं। इसका पर्पज ये भी है कि यहां पे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। अगर मान लीजिए 30 लाख के अगर मैं कितने 100 लोन देता हूं तो वो मेरे कितने हो गए, 30 करोड़ हो गए। लेकिन मैं सिर्फ 30 करोड़ का एक ही लोन देता हूं यहां पर, तो वो उसको तो मैं मैक्सिमम 30 करोड़ का ही दे पाऊंगा क्योंकि उसका 100% आरडब्ल्यू है, और वहां पे रिस्क बढ़ जाएगी। तो रिस्क बढ़ता है, आपको पता है रिस्क ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, अभी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अगर 8 होगा तो यहाँ पे 8.5 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 11 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क वेट बढ़ रहा है, और भले बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा लेकिन यहाँ पे रिस्क वेट बढ़ रहा है। तो इसलिए आप देखिए कभी भी बैंक हाउसिंग लोन, वो भी छोटे छोटे, वो प्रेफर करती है क्योंकि उस तरीके से वो ज़्यादा लोगों को लोन भी दे पाएगी, उनको रिस्क वेट भी कम रहेगा, और वहाँ पर एक्चुअल रिस्क भी कम रहेगा। और ऐसा क्यों होता है वो हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। देखो ये इसलिए होता है कि क्यों, पहले क्या था, आरबीआई बैंकों को डायरेक्टली बता सकता था कि यहाँ पे लोन दे सकते हैं, वहाँ पे नहीं। अभी क्या है, ये इनडायरेक्टली बता रहे हैं। मान लीजिए कि कोई नया टाइप का लोन आता है और आरबीआई का रिस्क वेट सिर्फ 20% है, 20% है, यानी कि अगर 5000 करोड़ का अगर बैंक लोन देंगे तो एक्चुअली आरडब्ल्यू उसका सिर्फ 1000 करोड़ होगा। यानी कि बैंक सेम कैपिटल पे ज़्यादा लोन दे सकता है। समझ में है आपको? यानी कि बैंक, आरबीआई क्या बोल रहा है बैंक को कि यहाँ पे आप लेंड करो, और मान लीजिए कोई नई कैटेगरी है तो वहाँ पर अगर आरबीआई बोलता है कि 200% रिस्क वेट है, इसका मतलब है अगर आप 100 करोड़ का लोन देंगे तो उसका जो आरडब्ल्यू है वो कन्वर्जन होगा 200 करोड़ में। और आपको पता है कि 10% अगर सीआरएआर है तो 150 करोड़ के कैपिटल पे बैंक मैक्सिमम 1500 करोड़ का लोन दे सकती है। और अगर ज़्यादा आरडब्ल्यू वाले लोन देंगे तो बैंक का ये जो कैपेसिटी है तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, बैंक ऑलवेज ट्राई टू गिव लोन टू द सेक्टर वेयर द रिस्क वेट इज लेस। करेक्ट। और इसीलिए अगर जहां पर हायर रिस्क वेट है वहां पे देना है तो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है क्योंकि उनकी लेंडिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये क्या है, ये आरबीआई के तरफ से डायरेक्ट इंडिकेशन है मार्केट को। आपने देखा होगा कि जो ये हमारा क्रेडिट कार्ड का था उसमें आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ाया था। आरबीआई बैंकों को नहीं कह सकता कि आप लोन मत दो, आरबीआई क्या कहेगा, रिस्क वेट बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और फिर बैंक वहां पर डिस्करेज हो जाएगी उस एरिया में लोन देने के लिए। करेक्ट। तो ये मुझे लगता है आपको अभी समझ में आया होगा। तो इसलिए मैंने जो बड़ी जो कंसेप्ट है ये सारे मैं एक वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो क्या होगा,
फिर वो नहीं समझ में आएगा, वो ऊपर से चला जाएगा। अभी ये क्या है, एक एक वीडियो में एक एक कंसेप्ट लिया। जैसे पिछले वीडियो में मैंने CRAR बताया था और वहाँ पर नीचे मैंने सिर्फ आपको इतना बताया था कि ये रिस्क वेट है, आप यहाँ पे सिंपल लोन कैपेसिटी समझो। लेकिन अभी आपको समझ में आएगा कि अलग अलग अगर रिस्क वेट होते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, फिर बैंक की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी बहुत पास आया है, CB का एग्ज़ाम तो नियर अबाउट 1 महीने पे है। ठीक है, RBI के लिए 75 डेज़ है, नाबार्ड के लिए भी नियर अबाउट उतने 70 डेज़ के आसपास है। और ये हमारे जेन्यून रिजल्ट्स है जो न्यूज़पेपर में आते हैं। हमारी फैकल्टीज़ भी है, अच्छा पढ़ाती है। आप बाकी के भी वीडियोस देख लो, प्रतीक सर कैसे पढ़ा रहे हैं, बाकी सब लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि कहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। अगर आपको खुद पढ़ने का मन है, सारा मेंटर आपके पास अवेलेबल है, कंटेंट है, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। ये है। और अगर आपको और भी कोई कंसेप्ट चाहिए, कुछ डाउट है, तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।